रुफैद यजीद बिन उमरो बिन हुबैरा का ग़ुलाम था और एक बार इसका मालिक, जो कि इत्तफाक से गवर्नर भी था, किसी बात पर इससे नाराज़ हो गया और इसने कसम खाई कि वो इसे कत्ल कर देगा। जब रुफैद को अपने आका की कसम का इल्म हुआ तो वो भागकर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया और इसने आपसे पनाह की दरख्वास्त की और इसने बताया कि इसका आका इसके कत्ल की कसम खा चुका है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुम्हें पनाह दे दी है, अब तुम सीधे अपने आका के पास जाओ और जाकर उसे मेरा सलाम पहुंचाओ और इससे कह दो कि मैंने तुझे पनाह दी है, लिहाजा इसे कोई अजियत न पहुंचाओ। रुफैद ने अर्ज़ किया, मौला मैं आप पर कुर्बान जाऊं, वो तो खबीस अकीदा रखने वाला शामी है, वो भला आपके फरमान को क्या अहमियत देगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने जो कुछ तुझसे कहा है तो इस पर अमल कर और इंशाअल्लाह तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रुफैद का बयान है कि इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान सुनकर मैं रवाना हुआ। रास्ते में मुझे एक अराबी मिला। इसने मुझसे कहा, तू कहाँ जा रहा है? मुझे तो ये चेहरा एक मकतूल का नज़र आता है। फिर इसने कहा कि ज़रा अपना हाथ दिखाओ। मैंने उसे हाथ दिखाया तो इसने कहा कि ये हाथ भी मकतूल के नज़र आते हैं। फिर इसने कहा कि मुझे अपने पाँव दिखाओ। मैंने उसे पाँव भी दिखाए तो उसने कहा कि ये पाँव भी मुझे मकतूल के पाँव दिखाई देते हैं। फिर इसने कहा कि कमीज़ उतार कर अपना जिस्म दिखाओ। मैंने इसे अपना जिस्म दिखाया तो इसने कहा कि ये जिस्म भी एक मकतूल का जिस्म है। फिर इसने कहा कि मुझे अपनी ज़बान भी दिखाओ। मैंने इसे अपनी ज़बान दिखाई तो इसने कहा कि बेखौफ होकर चले जाओ, तुम्हारी ज़ुबान में एक ऐसा पैगाम है कि अगर तुम वो पैगाम पहाड़ों को भी पहुँचाओ तो वो भी अपनी जगह से हट जाएंगे। रुफैद बयान करता है कि मैं इब्ने अबी हुबैरा के दरवाजे पर गया और मैंने दाखिल होने की इजाज़त तलब की। जब मुझे इजाज़त मिली तो इब्ने हुबैरा ने देखकर कहा, खाइन अपने कदमों से ही पहुंच गया। फिर इसने एक गुलाम से कहा, चरमी फर्श और तलवार ले आओ। चुनाचा मेरे कत्ल के लिए चरमी फर्श बिछाया गया और मेरे हाथ पांव बांध दिए गए और जलाद तलवार लेकर आ गया। इस वक्त मैंने आवाज़ देकर कहा, अमीर तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं कराया, मैं अपने कदमों से चलकर आपके पास आया हूँ, मुझसे एक पैगाम सुन लो, फिर तुम जो चाहे मुझसे सलूक करो। उसने कहा, बयान करो। मैंने कहा, पहले मेरे हाथ पांव खोलो। इसने मेरे हाथ पांव खोल दिए। मैंने कहा कि जाफ़िर बिन मोहम्मद आपको सलाम कहते हैं और उन्होंने आपके नाम ये पैगाम दिया है कि मैंने तुम्हारे इस ग़ुलाम रुफैद को पनाह दी है, लिहाजा इसे कोई अजियत न पहुँचाओ। इब्ने हुबैरा ने जब ये पैगाम सुना तो मुझसे कहा, तुझे खुदा की कसम सच सच बता, क्या जाफ़िर बिन मोहम्मद ने मुझे सलाम के हलवा भेजा है और उन्होंने तुझे पनाह दी है? मैंने कसम खाकर कहा, मैंने जो कुछ कहा इसमें ज़रा बराबर भी झूठ का शायबा नहीं है। इसने 3 बार मुझसे यही सवाल किया और मैंने 3 बार कसम खाकर अपनी सदाकत का यकीन दिलाया। जब इसे मेरी सदाकत का यकीन आ गया तो इसने कहा कि अब तुम मेरी मशकें कसो जैसा कि मैंने तुम्हारी मशकें कसवाई थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं आपसे ये सलूक नहीं कर सकता। इसने कहा, तुझे ऐसा ज़रूर करना होगा। चुनाचा मैंने उसके हाथ पांव बांधे, फिर मैंने इसकी रस्सियाँ खोल दी। इसके बाद इसने अपनी मोहर मेरे हाथ में पकड़ा कर कहा, आज से मेरे तमाम मामलात का तू ही मालिक व मुख्तार है और आज से तू ही मेरी मुमलिकत में एहकाम जारी करेगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें और बेल को प्रेस करना मत भूलें।